नमस्ते गाइस, वेलकम टू मूवी मिनट। आज हम सुपरस्टार एन टी रामाराव जूनियर सर की ब्लॉकबस्टर मूवी देवरा की कहानी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहानी है एक कोस्टल विलेज के चीफटेन देवरा की, जो अपने सम्मान और अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ता है और इस प्रोसेस में कई चुनौतियों और दुश्मनों का सामना करता है। इस मूवी में आपको एन टी रामाराव जूनियर के साथ सैफ अली खान, जानवी कपूर, प्रकाश राज, श्रीकांत, वरलक्ष्मी शरत कुमार, मुरली शर्मा, सुनील, ईश्वरी राव, शमना कासिम जैसे फेमस कास्ट के साथ एक एक्शन पैक्ड और इमोशनल सफर पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है देवरा की कहानी। 1996 में भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें यह चर्चा की जाती है कि इस विश्व कप को लेकर हथियारों के तस्कर दया और उसके भाई येथी से सुरक्षा खतरा हो सकता है। पुलिस एक दिन येथी के एक गुर्गे को पकड़ने में सफल होती है और उससे जानकारी मिलती है कि येथी एक राजनेता और तस्कर मुरुगन से मिलने वाला था। पुलिस, जो कि अंडरकवर ऑपरेशन चला रही थी, अधिकारी शिवम के नेतृत्व में तस्करों के रूप में येथी को पकड़ने और उसकी तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने के लिए रत्नागिरी जाती है। वहां उन्हें डीएसपी तुलसी मिलते हैं, जो बताते हैं कि मुरुगन अब जीवित नहीं है, लेकिन उन्हें रेड सी विलेजेस, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बॉर्डर पर स्थित गांव छठा जाने के लिए कहते हैं। शिवम और उनकी टीम रेड सी गांवों में पहुंचते हैं, जहां वे भैरास नामक एक स्थानीय तस्कर से मिलते हैं। वे उसे सहयोग करने के लिए धमकाते हैं, लेकिन भैरा उन्हें नकार देता है। इसके बाद वे सिंगप्पा नामक तस्कर को खोजते हैं, जो समुद्र में तस्करी करता है। शिवम उसे एक हीरे की अंगूठी दिखाकर उसे विश्वास में लेने की कोशिश करता है, लेकिन सिंगप्पा वह अंगूठी समुद्र में फेंक देता है। जब शिवम उसे उठाने के लिए पानी में कूदता है, तो वह वहां पानी के नीचे हड्डियों के ढांचे को देखता है, जो उसे काफी डराता है। तब सिंगप्पा उन्हें एक कहानी सुनाता है जो 12 साल पुरानी है। 12 साल पहले ये गांव समुद्र के सुरक्षा के लिए लड़ने वाले योद्धाओं के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उनका महत्व समाप्त हो गया और वे तस्करी करने वाले अपराधियों में बदल गए। देवर, जो इन गांवों के एक प्रमुख नेता थे, मुरुगन के लिए तस्करी करते थे। वे और भैरा समुद्र से सामान लेकर तस्करी करते थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि जिस सामान की वे तस्करी कर रहे हैं वह अवैध हथियार हैं, जिन्हें बाद में लूटपाट और अन्य अपराधों में इस्तेमाल किया जाता था। एक तस्करी मिशन के दौरान वे तट रक्षकों द्वारा पकड़े जाते हैं और उनकी कास्ट गार्ड जहाज के कमांडर इरफान यह बताता है कि वे जो सामान तस्करी कर रहे हैं वह अवैध हथियार हैं। इरफान यह भी कहता है कि वह समुद्र के योद्धाओं से उम्मीद करता था कि वे ईमानदारी से काम करेंगे। इस घटना के बाद देवर का हृदय बदल जाता है और वह तस्करी छोड़ने का निर्णय लेता है। यह निर्णय भैरा और अन्य नेताओं को अच्छा नहीं लगता और वे देवर को मारने की साजिश रचते हैं। देवर हालांकि जीवित रहता है और वह समुद्र में तस्करी करने वालों को रोकने के लिए गांव वालों से कहता है कि वह उन्हें ऐसा करने से रोक देगा। वह एक दिन गायब हो जाता है और समुद्र के किनारे एक पत्थर पर यह संदेश छोड़ जाता है कि वह समुद्र में तस्करी करने वाले किसी भी व्यक्ति को रोकता रहेगा। समय के साथ गांव के लोग तस्करी छोड़कर मछली पकड़ने का काम करने लगते हैं, लेकिन देवर के बेटे वारा का बचपन काफी असमंजस में बीतता है। वह अपने पिता के लापता होने के कारण गहरे दुहक में रहता है और उसे लगता है कि उसके पिता ने उसे और उसकी मां को छोड़ दिया। वारा का एक बचपन का दोस्त थांगम वारा से प्यार करती है, लेकिन उसे यह इच्छा होती है कि वारा अपने पिता के जैसे मजबूत और साहसी बने। उधर भैरा, जो अब भी तस्करी का काम जारी रखना चाहता है, अपने निजी सेना का प्रशिक्षण देता है और देवर को मारने की योजना बनाता है। जब भैरा के लोग वारा की बहन को परेशान करते हैं, तो वारा गुस्से में आकर उन लोगों को पीट देता है। अगले दिन भैरा वारा पर एक व्यक्ति को मारने का आरोप लगाता है। वारा खुद को निर्दोष साबित करने के लिए भैरा से कहता है कि वह तस्करी में भाग लेगा। भैरा उसे यह चुनौती देता है कि उसे तस्करी में शामिल होना पड़ेगा ताकि वह देवर को समुद्र में लाकर उसे खत्म कर सके। वारा भैरा की बात मानकर तस्करी के ऑपरेशन में शामिल हो जाता है, लेकिन जल्द ही वह जानता है कि भैरा ने अपने ही आदमी को मारकर उसे तस्करी में शामिल होने के लिए मजबूर किया था। भैरा का उद्देश्य यह था कि वह वारा को तस्करी में शामिल कर दे ताकि वह देवर को समुद्र में लाकर मार सके। इस बीच वारा की मां तस्करी के बारे में जानने के बाद सिंगप्पा के पास जाती है और वारा को रोकने के लिए उसे कहती है। सिंगप्पा तब उसे बताता है कि देवर बहुत पहले मर चुका है और जो व्यक्ति तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है वह असल में वारा है।
वारा ने अपने पिता की जगह लेने के लिए खुद को कमजोर और डरपोक दिखाया ताकि सबको लगे कि देवर अभी भी जीवित है। वारा समुद्र में भैरा के आदमी को हमला करता है और उनकी लाशों को तट पर ले आता है। वह गांव वालों को डराने के लिए खुद को भी घायल करता है ताकि उन्हें यह लगे कि वह अपने पिता के खिलाफ जा रहा है। इस तरह वह तस्करों को यह संदेश देता है कि देवर जीवित है और वह अब तस्करी नहीं होने देगा। शिवम इस पूरे मामले की जांच करते हुए सिंगप्पा से पूछता है कि देवर को किसने मारा था। तब सिंगप्पा उसे बताता है कि देवर को वारा नहीं मारा था जब वह गायब हुआ था। असल में वारा ने अपने पिता की जगह लेकर तस्करी के खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ी, लेकिन वह इस सब को इस तरह करता है ताकि उसकी मां और गांव वाले उसे दोषी न माने। आखिरकार वारा की कहानी यह दर्शाती है कि उसने अपने पिता के आदर्शों को निभाने की कोशिश की, लेकिन उसकी यात्रा उसे तस्करी के जाल में उलझा देती है। हालांकि उसके दिल में अपने परिवार और गांव को बचाने का ही उद्देश्य था और वह कभी भी अपने पिता की तरह एक अपराधी नहीं बनना चाहता था। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अलविदा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया।